अगर कोई स्मॉल स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम से पास होगा तो उस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले विस्कस फोर्स की वैल्यू मालूम की जा सकती है यूजिंग स्टोक्स लॉ। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स लॉ। सपोज एक स्मॉल स्फीयर है जिसका रेडियस r है, ये वेलोसिटी v से किसी मीडियम से पास हो रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। बाय स्टोक्स लॉ इस स्फीयर के ऊपर जो विस्कस फोर्स एक्ट होगा, दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी and this viscous force is directly proportional to the coefficient of viscosity of the medium. So combining these proportionalities we can write viscous force acting on this spherical body is proportional to eta r into v. प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में अगर कन्वर्ट किया जाए तो हमें कांस्टेंट लेना होगा। ये कांस्टेंट होगा इक्वल टू 6 पाई। So viscous force acting on the small sphere, it will be equal to 6 pi eta r v. So this is the mathematical form of Stokes law. Now let us see what is terminal velocity. जब कोई small spherical body किसी viscous medium से पास होता है तो इसकी terminal velocity क्या होती है? For this, let us suppose किसी कंटेनर में एक विस्कस फ्लूइड लिया गया है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है और इस फ्लूइड की डेंसिटी सिग्मा है। इस विस्कस फ्लूइड में सपोज एक मेटालिक स्फीयर ड्रॉप किया गया। इस स्फीयर का रेडियस सपोज r है और डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज सपोज रो। जब ये स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इस विस्कस फ्लूइड से पास होगा तो कौन कौन से फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा? वन विल बी इट्स वेट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना होगा ये? mg के बराबर, जहाँ पर m मास है स्फीयर का और डायरेक्शन होगी इस फोर्स की डाउनवर्ड। इसके ऊपर विस्कस फोर्स एक्ट होगा। किस डायरेक्शन में विस्कस फोर्स एक्ट होगा? मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। विस्कस फोर्स अपोजिंग फोर्स है, सो द विस्कस फोर्स इट विल एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। स्फीयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा और विस्कस फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड वेलोसिटी इंक्रीज होगी, विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड से बाइक चलाते हो तब आप विस्कस फोर्स एयर के ज़रिए जो आपके ऊपर एक्सर्ट होता है, ये विस्कस ड्रैग आप उस केस में फील कर सकते हो। जब आप ग्राउंड पर वॉक करते हो तो आप एयर मीडियम में होते हो तो एयर का भी विस्कस फोर्स होता है जो आपके ऊपर एक्ट होता है, लेकिन आप उस विस्कस फोर्स को फील नहीं करते। लेकिन जब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो विस्कस फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है जो आप फील कर सकते हो। इट मीन्स दैट विस्कस फोर्स इंक्रीजेस इफ़ द वेलोसिटी ऑफ मोशन इंक्रीजेस। तो इस स्फीयर की डाउनवर्ड वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी इसके ऊपर एक्ट होने वाला विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा। एक तीसरा फोर्स होगा जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं। ये किसके ज़रिए एक्सर्ट होगा? इस विस्कस फ्लूइड के ज़रिए ऑन दिस मेटालिक स्फीयर। ये मेटालिक स्फीयर अपने वेट के बराबर फोर्स एक्सर्ट करेगा फ्लूइड के ऊपर। उसके रिएक्शन में, ये रिएक्शन का जो फोर्स होता है अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड एक्सर्ट करेगा इस मेटालिक स्फीयर के ऊपर, जो कि ये अपथ्रस्ट फोर्स कहलाएगा। सो अपथ्रस्ट फोर्स इट विल बी इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड वेट ऑफ द स्फीयर। लेकिन जब हम अपथ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी लिखोगे? विस्कस फ्लूइड की। और ग्रेविटेशनल फोर्स लिखोगे जब एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर
तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी इस मेटालिक स्फीयर की डेंसिटी होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और अपथ्रस्ट ये दोनों फोर्सेस कांस्टेंट है, लेकिन विस्कस फोर्स कांस्टेंट नहीं है। इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एक पर्टिकुलर स्टेज आता है जब नेट फोर्स इस मेटालिक स्फीयर के ऊपर जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होगा मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं? विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो नेट फोर्स स्फीयर के ऊपर एक्ट होने वाला ज़ीरो हो जाएगा। जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो स्फीयर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर मूव करना शुरू करेगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी स्फीयर की टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन निकालने के लिए हम अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस की वैल्यूज पुट करेंगे। विस्कस फोर्स बाय स्ट्रोक कितना होता है? 6 पाई ईटा आर इंटू वी प्लस अपथ्रस्ट फोर्स कितना होगा? इक्वल टू एम जी, लेकिन मास एम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, मास कितना होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अपथ्रस्ट है फ्लूइड के जरिए एग्जर्टेड फोर्स है इस मेटालिक स्फीयर के ऊपर, इसलिए डेंसिटी लिखेंगे हम फ्लूइड की। सो मास विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये वैल्यू हो जाएगी अपथ्रस्ट की। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्वल टू एम इंटू जी, जहाँ पर फिर से हम मास लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। इट विल बी रो वी इंटू जी। रो क्या है? इट इज़ द डेंसिटी ऑफ दिस मेटालिक स्फीयर। वैल्यूज पुट करेंगे वॉल्यूम की। सो इक्वेशन विल बिकम 6 पाई ईटा आर वी प्लस सिग्मा वॉल्यूम ऑफ द दिस मेटालिक स्फीयर, it will be equal to 4/3 pi r cube into g. This side it will become rho, again volume v, it will be equal to 4/3 pi r cube into g. इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन निकालने के लिए। चूँकि हमें टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है, इसलिए इस टर्म को इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड पर रखेंगे और इस टर्म को इक्वल टू साइन के राइट हैंड पर लेकर जाएंगे। इक्वेशन हो जाएगी 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी। ये टर्म इस तरफ आकर निगेटिव हो जाएगी, माइनस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। कॉमन फैक्टर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब जी। इट इज़ द कॉमन फैक्टर 4/3 पाई आर क्यूब जी। क्या बचेगा? 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन निकालने पर रो, माइनस सेकंड टर्म से यही क्वांटिटी कॉमन निकालोगे, क्या बचेगा? सिग्मा। तो राइट हैंड साइड हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज 6 पाई ईटा आर इंटू वी। टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है। अब वेलोसिटी v को लेफ्ट हैंड पर रखकर ये क्वांटिटीज़ राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा अपॉन 6 पाई ईटा आर। कौन से फैक्टर्स कैंसिल होंगे? टू 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, पाई विल बी कैंसल्ड, आर का एक पावर कैंसिल होगा, आर स्क्वायर बचेगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी 2 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन 3 3 ज़ा 9 इंटू ईटा। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। 2 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन 9 ईटा।
इसी इक्वेशन को हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसी भी मीडियम का मालूम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी, ईटा को इस तरफ ले जाएंगे, वी विल कम हियर on the right hand side denominator, so equation will become 2r square g rho minus sigma upon 9v. So this is the equation for coefficient of viscosity of a fluid.